हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स और यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी हैं ऑफिसर स्केल 1 2 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने डाल रखा है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कब से कब तक अप्लाई करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ऑफिसर स्केल 1 2 3 का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में हम चेक करेंगे एग्जाम पैटर्न डिटेल में, किस पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा। ये है ऑनलाइन एग्जाम स्ट्रक्चर, जो वैकेंसीज दे रखी है इनका ऑनलाइन एग्जाम स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले है प्रीलिम्स एग्जाम, जो एमसीक्यू बेस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आएंगे प्रीलिम्स के अंदर, रीजनिंग आएगा और मैथमेटिक्स आएगा। 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 40 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी के, टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे। 40 मार्क्स के, टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ट्विस्ट क्या है इसके अंदर कि रीजनिंग के लिए आपको अलग से 25 मिनट्स दिए जाएंगे और मैथमेटिक्स के लिए आपको ओनली 20 मिनट्स दिए जाएंगे। 25 मिनट आपको रीजनिंग के लिए और 20 मिनट आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए दिए जाएंगे। टोटल आपको 45 मिनट्स के अंदर ये 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 20 मिनट्स के अंदर मैथ के 40 क्वेश्चन करने हैं, 25 मिनट्स के अंदर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्जाम है ये। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के आएंगे, 40 प्लस 80। उसके बाद है ऑफिसर स्केल 1, यहाँ पे भी सेम पैटर्न रहेगा, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सेम 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स का पेपर होगा। सेम टाइम ड्यूरेशन है, 25 मिनट्स रीजनिंग के लिए, 20 मिनट्स मैथमेटिक्स के लिए। डिफरेंस क्या है, ऑफिसर स्केल 1 का है, जो पेपर का जो लेवल है, एग्जाम लेवल है, वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। ठीक, ऑफिस असिस्टेंट का जो है वो लो लेवल का पेपर होगा बिल्कुल, और ऑफिसर स्केल 1 का हाई लेवल का पेपर होगा थोड़ा सा, क्योंकि पीओ लेवल की, पीओ रैंक की पोस्ट है, पीओ की पोस्ट है ये। ठीक है, सिर्फ इसमें जो लेवल है जो क्वेश्चंस का, वो थोड़ा सा हाई रहने वाला है इसमें। अब उसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होगा। ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं सबसे पहले, तो मेंस एग्जाम के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर होगा रीजनिंग का। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का रहेगा। देखो 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, और टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आपके टाइम ड्यूरेशन रहेगी, इसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं रीजनिंग की। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन हाफ नंबर का रहेगा। 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इसके बाद हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। कौन सा पेपर आप देना चाहोगे, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर 4 में से। ठीक है, और उसमें से 40 क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आप हिंदी चूज करो चाहे इंग्लिश। 40 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। लास्ट में है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो अर्थमेटिक्स मैथमेटिक होता है वो। 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं रीजनिंग एबिलिटी मैथमेटिक्स के। ओवरऑल आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा और 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 120 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं मेंस एग्जाम में, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद मेंस एग्जाम की बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 की। ऑफिसर स्केल 1 का भी एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है जो ऑफिस असिस्टेंट का है। यहां पर जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 एग्जाम पैटर्न सेम है, सिर्फ पेपर का लेवल चेंज होगा। रीजनिंग है 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट्स। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज है 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 15 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन, 14 मार्क्स, 15 मिनट्स। इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है आपको, 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है इसके अंदर मेन जो एडवांस मैथ वो भी आएगा। ऑफिसर स्केल 1 में, ऑफिस असिस्टेंट में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। 40 क्वेश्चन से है, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मिनट्स दिए जाएंगे। सेम पैटर्न है यहाँ पर भी, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। पेपर का लेवल का फर्क है, जो लेवल है एग्जाम का ऑफिसर स्केल 1 में थोड़ा हाई लेवल का होगा। ठीक है,
ऑफिस असिस्टेंट में लो लेवल रहेगा पेपर का थोड़ा सा। ये तो दे रखा है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम पैटर्न। आगे मेंशन कर रखा है इनके लिए कि कॉल लेटर फॉर प्रीलिम्स एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जाम वेन्यू। जो प्रीलिम्स के एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वो वहां पर कलेक्ट नहीं किए जाएंगे। इट विल बी डली ऑथेंटिकेटेड और स्टैम्प्ड बाय द एग्जाम सेंटर स्टाफ। Candidate will need to retain the call letter along with the stamped copy of the ID proof safely. Those candidates who are called for main exam will be required to bring this call letter along with the mains exam call letter and other requisite documents as per the information provided in the information handout and call letter. Candidates need to bring one additional photograph along with the call letter and other requisite documents as per the information provided. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आरआरबी में वो है एडमिट कार्ड का। प्रीलिम्स एग्जाम जब आप देख कर आओगे तो वहां पर एडमिट कार्ड के ऊपर स्टैंप लगाई जाएगी एग्जाम सेंटर की तरफ से, और आपके आईडी कार्ड की कॉपी है उस पर भी स्टैंप लगेगी। वो दोनों चीजें आपको संभाल के रखनी है क्योंकि ये आपको मेंस में मांगी जाएंगी। जब आप मेंस एग्जाम देख कर आओगे उस टाइम आपसे प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड और उसके जो फोटो कॉपी लगा रखी थी अपने आईडी कार्ड की वो प्लस मेंस का एडमिट कार्ड, ये दोनों वहां पर जमा होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको सेफली रखना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जिस पर स्टैंप लगेगी सेंटर की वो आपको संभाल कर रखना है। उसके बाद है ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए, तो जो आपका एडमिट कार्ड है और जो फोटो आईडी प्रूफ है वो आपकी कलेक्ट कर ली जाएगी एग्जाम सेंटर पे, वो वहां पर ले ली जाएगी और आपको एक एडिशनल फोटो भी लेकर जानी है। अब है लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट, भाई किस किस लैंग्वेज में टेस्ट आएगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हो तो आपका पेपर आएगा इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में। देखो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज तो फिक्स है, प्लस में जो रीजनल लैंग्वेज है ना उसमें भी आपका पेपर आएगा अगर आप अप्लाई करते हो। जैसे आपने असम से अप्लाई किया तो हिंदी इंग्लिश में तो आपका पेपर आएगा, साथ के साथ असमीज लैंग्वेज में भी आपका पेपर आएगा। ठीक है, लैंग्वेज दिखा रखे जिस स्टेट और यूटी से आप अप्लाई करोगे तो उस लैंग्वेज में पेपर आएगा। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 और 3 की। तो ऑफिसर स्केल 2 में सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम एक ही पेपर होगा, मेंस का चक्कर कोई नहीं है। प्रीलिम्स मेंस का सिर्फ एक ही पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पहला है ऑफिसर स्केल 2 का, और ये है जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब इसमें क्या होगा, रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स, कंप्यूटर अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 50 मिनट्स, इंग्लिश और हिंदी में से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स, और लास्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स। देखो लास्ट में एग्जाम पैटर्न सेम बना रखा है, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट्स, बट सिलेबस थोड़ा सा चेंज है इनका। जैसे स्पेशलिस्ट कैडर की बात करें तो यहाँ पर ये एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसमें 6 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज का भी, प्रोफेशनल नॉलेज का 40 क्वेश्चंस का यहाँ पर होगा अलग से। सेम ऑफिसर स्केल 3 का दे रखा है। ऑफिसर स्केल 3 के अंदर ये 5 सब्जेक्ट ही आएंगे। जनरल अवेयरनेस की जगह फाइनेंशियल अवेयरनेस दे रखा है यहाँ पर, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट्स, ये एग्जाम ड्यूरेशन दे रखी है। सेपरेट टाइम लिमिट रहेगी, जैसे रीजनिंग 30 मिनट्स ही चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, आप वापस से रीजनिंग के सेक्शन में नहीं जा सकते। उसके बाद 15 मिनट चलेगा कंप्यूटर नॉलेज का, वो अपने आप 15 मिनट बाद बंद होगा, तो फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस चलेगी। आप खुद की मर्जी से कुछ नहीं करोगे, वहां पर सब्जेक्ट हिसाब से चलेंगे, पहले रीजनिंग का ओपन होगा, उसके बाद कंप्यूटर का, अपनी मर्जी से कुछ नहीं खुलेगा, टाइम एक साइड में चलता रहेगा, आपको उसके हिसाब से अप्लाई करना है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मिलेगी www.ibps.in पर, यहीं से ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है IBPS की ऑफिशियल साइट पर। रॉन्ग आंसर की बात करें तो 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कट ऑफ की बात करते तो ऑफिस असिस्टेंट की अगर पोस्ट के लिए बात करी जाए तो कट ऑफ रहेगी ओवरऑल एग्जाम के लिए, मिनिमम कट ऑफ रहेगी मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी जाएगी इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्जाम के लिए, सेक्शनल कट ऑफ जाएगी। अच्छा, ऑफिस असिस्टेंट में भी, दोनों में ध्यान रखना, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 सेक्शनल कट ऑफ, यानी कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो पेपर होगा प्रीलिम्स में, 40 नंबर की रीजनिंग 40 का मैथमेटिक्स आएगा, तो दोनों में आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी जाएगी। ठीक है, ये कट ऑफ डिटेल्स दिखा रखी है। और उसके बाद मेंस एग्जाम लास्ट में इंटरव्यू कंडक्ट होगा ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए। ये इंटरव्यू है ऑफिसर स्केल के रैंक की पोस्ट के लिए, आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी डिटेल्स है, इंटरव्यू का एडमिट कार्ड,
अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है ना, वो सेव ज़रूर कर लेना, उसका प्रिंट आउट ज़रूर माँगते हैं इंटरव्यू के टाइम। लास्ट में डीवी हो, जैसे ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, वहाँ पर डायरेक्ट डीवी होगा। तो वहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो सॉफ्ट कॉपी आती है, वो डाउनलोड करने भूल जाते हैं, वो सेव कर लेना। बाद में डाउनलोड नहीं होती, उसका प्रिंट आउट ज़रूर माँगते हैं। ठीक है? मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगे जाएँगे। ठीक है? ये डिटेल में दिखा रखे हैं कौन-कौन से फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। ये एप्लीकेशन फीस की डिटेल है जो आपको समझा दी गई थी पहले भी। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो वैकेंसीज दी गई है रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर, ऑफिस असिस्टेंट की और ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए, अलग-अलग कैटेगरीज के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर। 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।